स्टडी मेंटर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये हमारा दूसरा सेट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है खारदुंगला जो पारस है वो किस राज्य में स्थित है। तो एक बार एक अपना खुद सोचे आंसर लगाने की, देन उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका जो आंसर है बच्चों वो है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थोड़ा सा और जान लेते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम। इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, कौन से दर्रे और पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं, जो हिमाचल के बारे में बात करेंगे ऑप्शन ए के बारे में, इसमें सिक्कीला पास पड़ता है। और ये जो फ्रॉम शिमला टू जो तिब्बत है, ये उसको जोड़ता है। और ये कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है, ये सतलज रिवर है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। ऑप्शन बी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और एक और ऑप्शन बता दूं, हिमाचल में रोहतांग भी पड़ता है, रोहतांग दर्रा भी पड़ता है, बारालाचा दर्रा भी पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे थोड़ा सा राइट डाउन करते चलें साथ साथ। ठीक है। ऑप्शन बी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नीति पास और क्या कहते हैं, माना दर्रा, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे खारदुंगला पास तो है ही है, इसके साथ साथ वनिहाल दर्रा भी पड़ता है। ठीक है। और तुम्हारा चांगला पास भी वहाँ पे पड़ता है। ये थोड़ा आप राइट डाउन करते रहना, जिससे कि आपके जो नोट्स बना रहे हो उसमें थोड़ा सा सहायता मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो हमारी मैपिंग वगैरह की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए है भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, या ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, या ऑप्शन सी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सोच समझ के करना, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको अरेंजमेंट करना है कि दक्षिण से, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ कौन से बंदरगाह पड़ते हैं। तो ऑप्शन कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर, इनका ये सीक्वेंस है। ऑप्शन बी कैलिकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन और मैंगलोर, या ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कैलिकट एंड मैंगलोर, या ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम, कैलिकट, मैंगलोर या कोचीन। इसमें से आपको आंसर बताना है, सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले साउथ में तिरुवनंतपुरम आता है, देन उसके बाद उसके नॉर्थ में कोचीन आता है, जस्ट कोचीन के नॉर्थ में कैलिकट आता है, देन मैंगलोर आता है। तो आप ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये मैंने आपके लिए मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। स्टेट वाइज भी आप देख सकते हो, तो आप देख लो। कोलकाता, कोलकाता यहाँ पड़ते हैं, जो वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया, हल्दिया भी वेस्ट बंगाल में है। पैरादीप देख सकते हो उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये तमिलनाडु में, ये चेन्नई बंदरगाह। ठीक है। तो आप ऐसे, ये महाराष्ट्र में मुंबई वाला, नवा शेवा भी ये मुंबई में पड़ते हैं। मैंगलोर, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। सॉरी सॉरी, दर्रा बोल रहा हूँ, बंदरगाह हैं बच्चों। चलो ये स्टेट वाइज देख लेते हैं। ये नाम दिए गए इनके, और ये स्टेट है, तो आप पढ़ लेना। मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है। आपको सही आंसर बताना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपको पेपरों में मिलेंगे फ्रिक्वेंटली। ठीक, एक बार ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए उड़ीसा है, ऑप्शन बी झारखंड है, और ऑप्शन सी राजस्थान है, ऑप्शन डी कर्नाटक है। तो आपको बताना है कि बॉक्साइट यहाँ किस स्टेट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन इसका है ए,
उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक, उसके बाद गुजरात में भी मिलता है बॉक्साइट। अब हम झारखंड के बारे में ऑप्शन बी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपर ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन सी में भी राजस्थान में भी कॉपर मिलता है। ठीक, कर्नाटका में आपको आयरन ओर मिल जाएगा और आपको गोल्ड मिल जाएगा। और कर्नाटका में कॉफ़ी के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो कॉफ़ी का होता है वो कर्नाटका में ही होता है। तो ऐसे आपको इंटरलिंक करके अच्छे से याद रखना है। ये मैं आपको बता दूं, भारत की कुल बॉक्साइट उत्पादन है, इसका 50% जो उत्पादन होता है वो केवल उड़ीसा में होता है। ये आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जो पहली यूरेनियम खदान है वो किस स्थान पर स्थित है, या पहली जो यूरेनियम खदान जो थी वो कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन ए है जादूगोड़ा में। तो जादूगोड़ा कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। और आप देख सकते हैं ये सिंहभूम जिला है, वहाँ पे ये स्थित है। ऑप्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं। तुमलापल्ली यूरेनियम जो खदान है वो आंध्र प्रदेश में है। दलभूमि ऑप्शन डी के बारे में बात कर लेते हैं, ये झारखंड में है। ठीक, यहाँ पर जादूगोड़ा वहीं पर ये है दलभूम, और पिछली खदान ये बिहार में है। ठीक, चलो ऑप्शन क्लियर हो गए आपके ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है किस राज्य में है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका में। और यहाँ पे जो ये रिवर है, इस पे जो प्रपात पड़ता है, जल प्रपात जिसे बोलते हैं, वो जोग पड़ता है। ये सबसे हाइट में बड़ा भी है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, सबसे हाइट में कौन सा प्रपात है जो कर्नाटका में स्थित है, तो उसका नाम जोग प्रपात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? इसमें देखो बड़े घुमा के क्वेश्चन पूछा है ये। हरित क्रांति का पिता, इसमें देखो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगर हरित क्रांति का पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही है, नॉर्मन बोरलॉग। अगर ये ऐसे पूछता कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे बोला जाता है, तो उसका ऑप्शन ए हो जाता फिर। ऑप्शन ए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन सी के बारे में देख लेते हैं। वर्गीस कुरियन जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारे दूध की क्रांति, जो वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, उनके जनक बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन है 8वां। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? जैसे कि मैं अभी पहले जब मैं आपको मिनरल्स के बारे में बता रहा था, वहीं पे मैंने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन देखो आपको आगे मिल गया। तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में एकमात्र मठ मेला ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है? आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए, वाराटंग द्वीप पर, वेरेन द्वीप पर, कार निकोबार द्वीप पर, हैवलॉक द्वीप पर। ये सारे के सारे द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। तो ये जो पड़ता है ऑप्शन ए, वाराटांग द्वीप पर पड़ता है। आप इसे याद कर लेना। ऑप्शन सारे क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लेना। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आप पहले आंसर लगा लो अपना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों, 1982 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, आप याद रखना। ठीक, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपसे
एक फीडबैक मांगूंगा, जो लास्ट में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, प्लीज़ मुझे डेफिनेटली बताना। वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।